थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सिलॉक्स। सिलॉक्स में हम लोगों ने देखा था एक तो हमारा आल का केस था और एक हमारा क्या था, सम था, उसके बाद सम नॉट, फिर नॉट या एनी नॉट बोल सकते हैं इसको, हम बताए थे, और उसके बाद आप लोग ओनली फ्यू, और एक हम लोग देखे थे आइदर आर और नाइदर नॉर, यही तो देखे थे। ये हमारे इतने थे। ये आइदर आर और नाइदर नॉर जो होता है जनरली ये आपका स्टेटमेंट नहीं होता है, कोई केस नहीं है, ये पूछा जाता है कंक्लूजन में, लेकिन हम लोग इसको इसी के साथ अलग पढ़ेंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है, क्योंकि आइदर आर पीओ या क्लर्क में, बैंक में ज्यादा पूछा जाता है और बहुत परेशान करता है ये आइदर आर, इसलिए इसको हमको एक अलग से एक क्लास इसकी हम अलग से लेंगे, और सारे तो अलग अलग लेंगे ही, लेकिन आइदर आर पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे, इसलिए इसको यहाँ पे रख लिए हैं। अब हम लोगों ने आल का केस फिनिश कर चुके थे। हम लोग पिछली क्लास में क्या किया था, आल को पढ़ लिया था। आल में आल का कंक्लूजन क्या होता है, सम का कंक्लूजन क्या होता है, कैसे जो है सम नॉट बनता है, कैसे नॉट बनता है, सारी चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोगों का जो दूसरा केस होगा वो क्या होगा, सम का केस, केस ऑफ सम, जिसे इसमें हम अगर आपको एक स्टेटमेंट दे दें, एक स्टेटमेंट अगर हम आपको देते हैं, एक स्टेटमेंट है सम ए आर बी। पहला स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, सम बी आर सी, कुछ बी सी है। हमारा स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है कि कुछ ए बी हैं और कुछ बी सी है। पहले तो बात कर लेते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका फिगर कैसे बनेगा। अभी देखिए कह रहा है सम ए आर बी, सम बी आर सी, यानी कि कुछ ए बी हैं कुछ बी सी हैं। अब इसका फिगर हम लोग कैसे ड्रा कर सकते हैं, देखिए इसका फिगर ऐसे ही तो बनेगा। कह रहा है कुछ ए बी है, यानी कि ए का कुछ पार्ट, ये इतना पार्ट ए का बी के अंदर में है, ये वाला पार्ट ए का इतना पार्ट बी के अंदर में। फिर क्या कह रहा है, कुछ बी सी है, यानी कि सम बी आर सी, मतलब बी का इतना पार्ट सी के अंदर में है कि नहीं है। देखिए यहां पे कहा कुछ ए बी है, तो ए का इतना पार्ट बी के अंदर में रख दिया, कुछ बी सी है तो बी का इतना पार्ट सी के अंदर में रख दिया। तो ये आपका स्टैंडर्ड डायग्राम बन गया, ठीक है। अभी इसमें भी पॉसिबल डायग्राम बनेगा, उसकी चर्चा करेंगे जब हम लोग पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे। अब बताओ, इसमें मान लीजिए आपको कंक्लूजन दे दें, पहला कंक्लूजन, भाई कंक्लूजन की स्पेलिंग नहीं आती है तो ऐसे लिख दे रहे हैं CON, ठीक है, समझ लीजिएगा। पहला मान लीजिए हम आपको कंक्लूजन दे दें, देखिए सम का केस है, केस ऑफ हमारा सम है, और हम लोग अभी कंक्लूजन किसका ले रहे हैं, सम में आल का कंक्लूजन। अब बताओ सम में आल का कंक्लूजन अगर हम दें, आपसे कह दें कि आल बी आर ए, यानी कि सभी ए बी हैं, ये आपका पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन है आल सी आर ए, ठीक। थर्ड कंक्लूजन, इसको बाद में रखते हैं, अभी हम रख रहे हैं यहां पे आल सी आर बी, आल ए आर बी। फोर्थ है आल सी आर ए। फिफ्थ है आल बी आर सी, अब बताओ सम का केस है और पूरा का पूरा आपको क्या दिख रहा है, यहां पे देखिए आपको पूरा आल दिख रहा है का मतलब क्या हो गया, सारे क्या हैं, आल के केस है कि नहीं है, मतलब सॉरी आल का कंक्लूजन है कि नहीं है। सम का केस है, आल का कंक्लूजन, सम के केस में आल का कंक्लूजन कैसे बन सकता है, यही हमको सीखना है, ठीक है। वैसे हमारे अकॉर्डिंग दे सारे गलत होंगे, डाउट होके गलत हो जाएंगे, लेकिन आपको हम प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे होगा। जैसे कहा कि आल बी आर ए, यानी कि सभी बी ए हैं। अब बताओ क्या कहीं पे ऐसा बना था कि सारा का सारा बी ए के अंदर में जा रहा है, सम बी आर ए सही होगा, लेकिन क्या सारा बी ए सही होगा, बताइए। आपको कंक्लूजन में कहा कि कुछ ए बी हैं,
और यहाँ पे क्या कह रहा है, सभी बी क्या हो जाए, ए के अंदर में हो जाए। तो बताइए क्या सारा बी ए के अंदर में कहीं पे दिख रहा है? देखिए यहां से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसी का एक पॉसिबल डायग्राम अगर हम देखें तो हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं। आल का केस हम लोग पढ़े ही हैं, आल का केस पढ़े हैं। अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे कर दें, सभी बी को ए के अंदर में ला दें, ये पॉसिबल डायग्राम है, और कुछ बी सी है। अब ये बताओ कुछ ए बी है सही है कि गलत? कुछ ए बी है सही है कि गलत? हमारा पहला स्टेटमेंट फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे फुलफिल हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, कुछ बी सी है, तो बी का ये वाला पार्ट सी के अंदर में भी जा रहा है, तो हमारा स्टेटमेंट तो फुलफिल हो गया। लेकिन बच्चे ये है आपका पॉसिबल डायग्राम। क्या है? पॉसिबल डायग्राम है। तो पॉसिबल डायग्राम को हम लोग कहाँ देखेंगे? जब हम लोग पॉसिबिलिटी केस पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन ऐसा बन सकता है, एक आपका फिगर ऐसे भी बनता है, बस हम आपको प्रूफ करने के लिए दिखा दें कि ये सही हो सकता है। कब? जब यहाँ पे कहता ऑल बी आर ए बीइंग ऑफ पॉसिबिलिटी, तो क्या कहीं पे ऐसा कहा गया है कि ऑल बी आर ए बीइंग ऑफ पॉसिबिलिटी? कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। बस आपसे कहा गया कि सभी बी ए है और सारा बी ए के अंदर में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है डायरेक्ट गलत नहीं होगा, यहाँ पे आपका डाउट होगा और सिंगल डाउट क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, बात को समझिएगा। सभी भी ए हैं, कहीं पे नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है। अगर हम लोग पॉसिबिलिटी की बात करें तो ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कहीं पे पॉसिबिलिटी दिया नहीं गया था। तो हमने आपको दिखाया इस वाले फिगर के अकॉर्डिंग, इस वाले डायग्राम के, ये पॉसिबल डायग्राम के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो हो सकता है तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते भाई गलत है, डायरेक्ट गलत नहीं है। इस वाले फिगर से तो हो रहा है, लेकिन इस वाले फिगर से नहीं दिख रहा है। हमारा मेन पर्पज क्या होता है? हमारा मेन पर्पज है कि ये हमारा स्टेटमेंट फुलफिल होना चाहिए। हम कितने डायग्राम बना सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितने डायग्राम ड्रा कर ले जाते हो। बस हमारा स्टेटमेंट उस डायग्राम को क्लेरिफाई कर ले, उस डायग्राम को फुलफिल कर ले। जैसे अभी कहा, देखिए ये वाला पॉसिबल डायग्राम एक बार और देख लेते हैं। कह रहा है सम ए आर बी, तो कुछ ए बी है कि नहीं है? है, क्योंकि सारा ए के अंदर में सारा बी है। तो हम लोगों ने आल के केस में पढ़ा था कि अगर एक दूसरे के पूरे ये वाला बॉक्स बन जाए, आल का बॉक्स बन जाए, तो आल का बॉक्स बन जाता है तो सम क्या होता था, सही होता था ना। तो यहाँ पे आल का डायग्राम बना तो भाई सम तो सही होगा। तो उसी तरीके से फिर कहा कि सम बी आर सी, तो बी का इतना पार्ट, ये वाला पार्ट सी के अंदर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारा स्टेटमेंट फुलफिल हो गया। तो यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी वाला केस देखते तब तो सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कहीं पॉसिबिलिटी नहीं लिखा हुआ था, इसलिए ये क्या होगा, सही नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। और सिंगल डाउट क्या होता है, ऑलवेज रॉन्ग होता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से कह रहा ऑल सी आर बी, सभी सी बी हैं। तो बताओ सेम यही क्वेश्चन है, बस आपका अल्फाबेट चेंज हो गया है। सभी सी बी है, बताओ क्या कहीं पे दिख रहा है कि सारा सी बी के अंदर में? आप कहोगे सर सारा सी बी के अंदर में नहीं है, गलत है। यहां से तो गलत हो गया, यहां से लग रहा है गलत है, लेकिन ये बताओ क्या ऐसे, देखिए क्या ऐसे फिगर नहीं बन सकता है? जैसे देखो हमारा स्टेटमेंट क्या था, कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है। अगर हम सी को इसके अंदर में रख दें, अगर सी को बी के अंदर में रख दें, तो बताओ ऐसा फिगर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। तो हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट होना चाहिए, स्टेटमेंट को हमारे फुलफिल करना चाहिए। हमारा स्टेटमेंट है सम ए आर बी, तो कुछ ए बी है, ये तो कंफर्म हो गया। फिर कह रहा है सम बी आर सी, तो कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। तो बी का ये वाला पार्ट, जितना भी पार्ट सी के अंदर में है, ये वाला पार्ट बताओ सी के अंदर में आ रहा है कुछ पार्ट की नहीं आ रहा है? आल का केस है, और आल के केस में हमने क्या बताया था? आल के केस में हमने बताया था अगर ये वाला बॉक्स बन जाए और सम पॉजिटिव आ जाए तो क्या होता था, सही होता था। तो ये वाला बताओ सही बन सकता है कि नहीं? ये पॉसिबल डायग्राम है, ये भी क्या है, पॉसिबल डायग्राम ए भी है। अगर ये भी पॉसिबल डायग्राम है और ऐसा हो सकता है, मतलब यहां से क्या हो जाएगा, सही, और एक से सही एक से गलत, तो क्या होगा, डाउट। और सिंगल डाउट क्या होता है, गलत। एक चीज मैं आपको हमेशा बता दूं, एक बात बता देना चाहता हूं कि जैसे सम का केस है,
केस कौन सा है? सम का। सम के केस में आल आ जाए, सम के केस में आल आ जाए, और अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, सम के केस में आल आ जाए, अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो हमेशा क्या होगा? सभी के सभी डाउट होंगे। आप कितना भी कर लो, ये भी डाउट, ये भी डाउट, ये भी डाउट, सारे डाउट होके गलत हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डायरेक्ट गलत मत करना, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट गलत करना सीख गए, होता तो गलत है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर गलत तो होता है, तो आप क्यों डाउट लगा के कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसका पॉसिबल डायग्राम बनता है, हर एक केस का आपका पॉसिबल डायग्राम बनेगा, और पॉसिबल डायग्राम की वजह से हमेशा पॉसिबल डायग्राम से तो सही हो सकता है और आपके स्टैंडर्ड डायग्राम से गलत हो रहा है, तो एक से सही एक से गलत तो क्या होता था? डाउट, और डाउट सिंगल क्या होगा? सही, सॉरी गलत हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे डाउट है, अगर यहाँ पे डाउट है क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन अगर आप डाउट लगाना नहीं सीखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत होगा कि नहीं होगा? क्यों गलत होगा? क्योंकि पॉसिबिलिटी अगर पूछ लिया तो आप वहां पे जो उसका रूल है पॉसिबिलिटी का, वो आप गलत कर दोगे। इसलिए अभी हम लोग पॉसिबिलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग नॉर्मल केस पढ़ रहे हैं, और नॉर्मल केस में अगर देखा जाए तो हमेशा इसको डाउट रखना, और डाउट करके क्या कर देना? गलत कर देना। ठीक है, अभी आल ए आर बी कह रहा सभी ए बी हैं। अब बताओ सभी ए बी हैं? सभी ए बी हो सकते हैं? सभी ए बी नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग पॉसिबिलिटी की बात करें तो ऐसे भी इसका फिगर बन सकता है, ऐसे भी इसका फिगर बन सकता है। कैसे बन सकता है? सम ए आर बी, तो बताओ अगर सारा ए बी के अंदर में तो कुछ ए बी होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा फुलफिल हो गया। फिर कह रहा है सम बी आर सी, ये वाला तो मान लो कंफर्म हो ही गया, ये भी फुलफिल हो गया। ये सब मैं आपको पॉसिबल डायग्राम बना के दिखा रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, यहां से हो सकता है। लेकिन यहां पे क्या दिख रहा है कि सभी ए बी हैं? क्या यहां पे कहीं ऐसा दिख रहा है? ऐसा यहां पे नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? डाउट होके गलत हो जाएगा। हमने कहा ना सारे डाउट होंगे, और डाउट होके क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर कह रहा आल सी आर ए। अब आल सी आर ए, तो ये बताओ बच्चे, कह रहा आल सी आर ए, तो ये बताओ, मान लो ये आप हो, ये आपके कौन है? पड़ोसी हैं, ये इनके पड़ोसी, पड़ोसी फर्स्ट और पड़ोसी सेकंड। अब बताओ, अब जो पड़ोसी नहीं समझ पाएंगे, निगबर जानते ही होंगे, वही होता है पड़ोसी। देखो, अब आप हो, ये जो आपके बगल वाला पड़ोसी है, इसका आपसे रिलेशन है कुछ इतना रिलेशन आपसे इनका है, इतना रिलेशन आपका इनसे है, और इनका रिलेशन जो आपके पड़ोसी हैं, सेकंड वाले भी पड़ोसी से कुछ रिलेशन है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि आल सी आर ए, सभी आप सी के अंदर में हो, तो क्या कहीं ऐसा दिख रहा है? क्या सारा ए सी के अंदर में कहीं है? क्या ऐसा कहीं पे दिख रहा है? बताओ, क्या डायरेक्ट रिलेशन है? और अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, डाउट और सिंगल डाउट क्या होगा? गलत होगा। अभी पॉसिबल डायग्राम इसका भी बन सकता है, अभी मैं बना के दिखाऊंगा। अब बताओ, सभी सी ए है, बताओ क्या सारा सी ए के अंदर में कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम आपको दिखा भी सकते हैं, आप कहोगे भाई दिमाग बार बार आएगा ना कि पॉसिबल क्यों डाउट करके गलत करे, तो सीधा सीधा दिख रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन देखो, ऐसा भी फिगर बन सकता है आपका, ऐसा भी फिगर आपका बन सकता है। ये देखो, ये भी आपका फिगर बन सकता है। कुछ ए बी है तो ए का इतना पार्ट बी के अंदर में जा रहा है, पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। दूसरा केस था सम बी आर सी, तो बी का इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, बी का ये वाला पार्ट, बी का ये वाला पार्ट सी के अंदर में जा रहा है। तो ये पॉसिबल डायग्राम है, और पॉसिबल डायग्राम बन सकता है। तो यहां पे अगर पॉसिबल बन जा रहा है, लेकिन यहां पे तो बन रहा है, पॉसिबिलिटी से देख रहे हैं तो सही हो रहा है, पॉसिबिलिटी से देख रहे हैं सही हो रहा है। लेकिन यहां पे क्या ऐसा कुछ दिख रहा है कि सभी सी ए हैं? सभी सी ए हैं, कहीं पे दिखा? नहीं दिखा, तो क्या हो जाएगा? डाउट, और सिंगल डाउट क्या होगा? गलत होगा। फिर कह रहा है आल बी आर सी, कह रहा है सभी बी सी हो जाए, सभी बी क्या है? सी हो जाए। तो क्या कहीं पे सारा बी सी के अंदर में जा रहा है? और सारा बी अगर सी के अंदर में नहीं जा रहा है तो क्या होगा? डाउट होगा। क्यों डाउट होगा? क्योंकि देख लो, इसका भी देख लो भाई, नाराज हो जाओगे,
इसको भी देख लो, ये भी तो बन सकता है सभी बी सी हैं। देखिए मैं बना के दिखा रहा हूं, देखिए कुछ ए बी है, पहला स्टेटमेंट, कुछ ए बी है, हो गया ठीक। अब सभी बी क्या है, सी है, सभी भी सी हैं। क्या ऐसा फिगर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बस हमारा स्टेटमेंट फुलफिल करना चाहिए, ये वाला स्टेटमेंट फुलफिल कर रहा है। क्यों? कुछ ए बी हैं, ये तो सही है, सम ए आर बी सही है, सम बी आर सी, सम बी आर सी। बताओ, हमने बताया था आल का केस हो और आपका ऐसा बॉक्स बन जाए और कुछ बी सी है आ जाए तो क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा? तो उसी तरीके से यहां पे अगर कहेगा सम बी आर सी तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर पॉसिबल डायग्राम से सही, तो क्या यहां पे कहीं पे दिख रहा था सभी बी सी है, यहां से गलत, एक से सही एक से गलत, तो क्या हो जाएगा, डाउट। और डाउट हमेशा क्या होगा, गलत होगा। लेकिन डाउट वहीं गलत होगा जब तक पॉसिबिलिटी नहीं लगा है। यहीं पे कहता आल बी आर सी बीइंग ऑफ पॉसिबिलिटी, तो क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, आल बी आर सी, आल बी आर सी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, सम का केस था, आल का कंक्लूजन जितने भी बन सकते थे हमने बना के देख लिए। अब आप लोग भी बनाइएगा। ठीक है, आप लोग भी क्या करिएगा, क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे आप लगाइएगा, एक भी गलत नहीं होगा। तो चलिए, ये तो था आपका सम का। ठीक है, आल के केस में, सॉरी सम के केस में आल का कंक्लूजन था। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे सम के केस में सम का कंक्लूजन। सम के केस में सम का कंक्लूजन, जैसे हम कहें कि सम बी आर ए, सम बी आर ए हमारा पहला कंक्लूजन, सम बी आर ए। दूसरा है सम सी आर बी, सम सी आर बी। थर्ड कंक्लूजन सम ए आर बी। फोर्थ कंक्लूजन सम बी आर सी। फिफ्थ कंक्लूजन है सम सी आर ए। सिक्स्थ है सम ए आर सी। अब आप देखो, इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है तो आइदर आर आइदर आर मत लगाने लगना, नहीं तो आप आइदर आर लगाने लगो कि सर तो गलत कर दिए। सर गलत नहीं कर रहे हैं, आइदर आर का आपको हमने बताया कि अलग से केस बताऊंगा, हमने बताया आपको पॉसिबिलिटी का अलग से केस बताऊंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये बताओ केस कौन सा है, सम का केस है। कौन सा केस है, सम का केस है। और सम में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सम में सम का कंक्लूजन। देखिए सब में सम आया है, और अगर सब में सम आया है, सम का केस है, सम का कंक्लूजन है। ठीक है, सम का केस है और सम का कंक्लूजन है। देखिए कह रहा है सम बी आर ए, कह रहा है कुछ बी ए है, बताओ सही होगा कि गलत होगा? 100% सही होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए का कुछ पार्ट बी के अंदर में, तो बी का कुछ पार्ट भी ए के अंदर में होगा। ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, तो बताओ ये वाला पार्ट बी का कुछ पार्ट ए के अंदर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अब इसी में अगला देखते हैं। कह रहा है सम सी आर बी, कुछ सी बी है। अब कुछ सी बी है भाई, अगर बी का इतना पार्ट सी के अंदर में, तो सी का पार्ट इतना होगा कि नहीं होगा? भाई आप हमसे कुछ बोलोगे तो हम भी तो आपसे कुछ बोलेंगे। ऐसे जनरली सोचो, अगर आप हमसे कुछ बात करोगे तो हम भी आपसे कुछ बात करेंगे। तो सेम वही क्वेश्चन है, कह रहा सम सी आर बी सही होगा कि गलत होगा? अगर कहा है स्टेटमेंट है सम बी आर सी, तो सम सी आर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। फिर कह रहा है सम ए आर बी। अब बताओ, हमने बताया था ना रिपीट स्टेटमेंट। अब बताओ स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? स्टेटमेंट हमारा क्या है, सम ए आर बी, और वही हमारा स्टेटमेंट भी है और वही हमारा कंक्लूजन भी है। हमारा स्टेटमेंट क्या था, सम ए आर बी, और वही हमारा क्या आ गया, वही हमारा कंक्लूजन भी हो गया। अब बताओ सही कि गलत? अब ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने बताया था बैंक वाले तो सही करेंगे। बैंक वाले रिपीट स्टेटमेंट, देखिए रिपीट स्टेटमेंट को क्या करना है, रिपीट स्टेटमेंट को क्या करना है, बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक का स्टूडेंट सही करेगा। अदर में अगर रिपीट स्टेटमेंट आता है, अदर एग्जाम में,
अदर एग्जाम में अगर रिपीट स्टेटमेंट आता है तो आपको क्या करना है, गलत कर देना है, ठीक है, गलत कर देना है, ये आप ध्यान दीजिएगा। रिपीटेड स्टेटमेंट है सम ए आर बी, बैंक वाले इसको सही कर लेंगे, अदर एग्जाम वाले इसको क्या कर लेंगे, गलत कर लेंगे। डिपेंड अब आप पे करता है कि आप किस चीज का एग्जाम कर रहे हैं, किस चीज का आपको एग्जाम देना है, ठीक है, तो इस पे हम कुछ टिक नहीं कर रहे हैं। अगला है सम बी आर सी। सम बी आर सी सेम रिपीट स्टेटमेंट, और रिपीट स्टेटमेंट रिपीटेड स्टेटमेंट है, और रिपीटेड स्टेटमेंट हमने बताया अगर बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो सही कर लेंगे, और अगर बैंक का एग्जाम नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है सम सी आर ए। सम सी आर ए हमने बताया था कि अगर दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, अभी लास्ट ठीक कंक्लूजन में हमने बताया था, आल वाले कंक्लूजन में, अगर दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो क्या होगा, डाउट होगा, और सिंगल डाउट क्या होता है, गलत होता है। कह रहा है सम सी आर ए, कुछ सी ए है। अब ये बताओ क्या कहीं पे दिख रहा है कुछ सी ए है, कहीं पे नहीं दिख रहा है, क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा, और सिंगल डाउट क्या होगा, गलत होगा। अगला कह रहा है सम ए आर सी। सम ए आर सी, तो बताओ सम ए आर सी सही की गलत। सम ए आर सी कुछ ए सी है, ये भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ए यहाँ पे सी यहाँ पे, तो अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो बताओ क्या सही होगा। भाई आप हो, आपके जो बीच वाला पड़ोसी, इनसे भी रिलेशन, इनसे भी, आपसे भी रिलेशन, तो जरूरी थोड़ी है कि आपका इनसे रिलेशन हो ही, ये भी नहीं जरूरी है कि आपका इनसे रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी डाउट हो जाएगा, और सिंगल डाउट क्या होगा, गलत होगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। सम के केस में क्या हम लोगों ने देखा, सम के केस में हम लोगों ने क्या देखा, सम का केस, सम के केस में आल का कंक्लूजन फिनिश हुआ, सम के केस में सम का कंक्लूजन फिनिश हुआ। अब सम के केस में हम लोग क्या देखेंगे, सम नॉट देखेंगे। बहुत कंफ्यूज करता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपको बहुत कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है, सम नॉट आपको परेशान करेगा, थोड़ा सा ध्यान देके सीखिएगा। चलिए, जैसे हम आपसे कहें, देखिए सम नॉट का कंक्लूजन है, ठीक है, सम का केस है, सम नॉट का कंक्लूजन है। जैसे हम कहें सम बी आर ए, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है, ठीक। दूसरा है सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी। थर्ड कंक्लूजन है सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी। फोर्थ है सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए। देखिए, कह रहा है कि कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, तो बताओ आप कहोगे सर कुछ भी ए नहीं है, ये तो दिख रहा है, आप तुरंत सही करोगे थोड़ा सा, जो पढ़ चुके हैं, एक बार जो पढ़ चुके हैं उनका नहीं गलत होगा, ये भी सत्य है। जैसे आपसे कहा जाए कुछ ए भी है, सही है, कुछ बी ए है, ये भी सही है, लेकिन अगर आपसे कहेगा सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, अब बताओ बी का इतना पार्ट, ये वाला पार्ट बी का ए के अंदर में है, लेकिन ये बचा हुआ पार्ट क्या कहीं पे दिख रहा है, ए के अंदर में नहीं दिख रहा है ना। अब अगर ये के अंदर में ये नहीं दिख रहा है तो आप कहोगे सर एकदम 100% सही है। अब सही तो है, यहां से तो दिख रहा है, लेकिन एक इसका पॉसिबल डायग्राम बनेगा। देखिए, सिलॉक्स में ऑलवेज पॉसिबल डायग्राम बनता है, और पॉसिबिलिटी वाला केस हमें सॉल्व करने के लिए पॉसिबल डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये बताओ, जैसे कह रहा है कुछ भी ए नहीं है, अब कुछ भी ए नहीं है, लेकिन ऐसे क्या फिगर नहीं बन सकता है, जैसे हम कह दें सभी बी को ए के अंदर में रख दें, और इस तरीके से हम क्या नहीं बना सकते हैं, फिगर ऐसे भी तो बन सकता है। हमारा स्टेटमेंट क्या था, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ये हमारा फिगर था, ये हमारा स्टेटमेंट था। और सम बी आर सी, ये भी हमारा स्टेटमेंट था, सम बी आर सी। अब बताओ बी का इतना पार्ट, ये वाला पार्ट सी के अंदर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है, यानी कि ये आपका हो गया, आप
क्या पॉसिबल डायग्राम, आपका क्या हो गया पॉसिबल डायग्राम। यहां पे सारा का सारा बी को हमने ए के अंदर में रख दिया, और यहां से अगर आपसे कहा जाए कुछ बी ए नहीं है तो बताओ गलत होगा कि नहीं होगा। अगर ये वाला डायग्राम हम बनाएं तो यहां से गलत, और यहां पे क्या कह रहा है कुछ भी ये नहीं, यहां से क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक से गलत एक से सही, यहां से देखो दिख रहा है कि ये वाला पार्ट इसके अंदर में नहीं है, ए के अंदर में नहीं, ये बचा वाला पार्ट, तो यहां से तो सही हो जा रहा है, लेकिन यहां से क्या हो जा रहा है गलत हो जा रहा है। तो एक से सही एक से गलत तो क्या होगा डाउट होगा कि नहीं, और सिंगल डाउट क्या होता है गलत होता है। ठीक, इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर कह रहा है सम सी आर नॉट बी, कुछ सी बी नहीं है, सेम प्रोसेस, कुछ सी बी नहीं है, ये यहां से तो दिख रहा है कुछ सी बी नहीं है, यहां से क्या हो रहा है कुछ सी बी नहीं है दिख रहा है। सम का केस हो आल आ जाए तो भी डाउट, सम का केस हो सम नॉट आ जाए तो भी डाउट, सम का केस है आल आ जाए तो भी डाउट, सारे सारे डाउट हो जाएंगे। सम का केस है सम नॉट आ जाए तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं डाउट हो जाते हैं। अभी यहां पे कहा कि सम सी आर नॉट बी, कुछ सी बी नहीं है, अब बताओ कुछ सी बी नहीं है, ये यहां से तो सही हो गया, लेकिन क्या इसका ये फिगर नहीं बन सकता, इसका एक फिगर ऐसे नहीं बन सकता। हमारा स्टेटमेंट है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, और सारे सी को हम ले आके बी के अंदर में रख दिए। ठीक है, ये हमारा पॉसिबल डायग्राम बन गया। और पॉसिबल डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए सम ए आर बी, ये हमारा स्टेटमेंट फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। सम बी आर सी, तो ये बताओ आल का केस हो आल के केस में सम क्या होता है, आल के केस में सम पॉजिटिव होता है, हमने बताया था सम क्या होता है पॉजिटिव केस होता है। अब अगर आल के केस में सम आ जाए तो बताओ सही होगा कि नहीं होगा। आल के केस में अगर सम आ जाता है सही, तो क्या यहाँ पे अगर हम कहें कि सम बी आर सी सही है कि नहीं, बताओ ये वाला देखो सम बी आर सी सही है ना, तो हमारा स्टेटमेंट फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा स्टेटमेंट भी फुलफिल हो गया। तो क्या ऐसे फिगर नहीं बन सकता, ऐसे भी तो फिगर बन सकता है। और यहां से अगर आपसे कोई कहे कुछ सी बी नहीं है, अब आपसे कोई कहे कुछ सी बी नहीं है सारा का सारा सी बी के अंदर में, अगर आपसे कोई कहे कुछ सी बी नहीं है, बताओ सही होगा कि गलत होगा। आप कहोगे 100% सर गलत है, लेकिन यहां से अगर आपसे कोई कह दे कि कुछ सी बी नहीं है, सम सी आर नॉट बी, यहां से कोई कह दे, तो आप बताओ आप कहोगे सही है। क्यों, क्योंकि इतना ही पार्ट, ये वाला पार्ट सी का बी के अंदर में, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं है। अगर ये वाला पार्ट नहीं है तो बताओ क्या हो जाएगा सही होगा कि नहीं होगा। एक से गलत एक से सही क्या हो जाएगा डाउट, और सिंगल डाउट क्या होता है गलत होता है। बार बार हम बता रहे हैं डाउट आप लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आप कहो सर गलत ही हो रहा है तो हम डाउट लगा दें, आपका पॉसिबिलिटी केस परेशान कर देगा। और पॉसिबिलिटी मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है, पॉसिबल केस आइदर आर केस मैं अलग से बताऊंगा, एकदम परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब बताओ, फिर कह रहा सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। भाई ए का सी से डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, अगर ए का सी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो बताओ क्या इनका कह सकते हैं कि कुछ ए सी है ही नहीं, क्या ए का कुछ सी से बोलेगा ही नहीं। बताओ ये यहाँ पे है, जरूरी थोड़ी है कि कुछ ए सी से ना बोले, ये भी नहीं जरूरी है पूरा का पूरा बोले ही, कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ पता नहीं है। और जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है वो कैसा आदमी है क्या है, तो क्या होता है डाउट होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपके पास आए और इसे चुपचाप बैठ जाए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, पता नहीं सीधा है कि दुष्ट है, पता ही नहीं चलता है ना। तो जो कम बोलते हैं लोग समझ जाते हैं कि उनसे लोग थोड़ा सा डरते भी हैं कि भाई कम बोल रहा है, पता नहीं क्या मन में चल रहा है। तो उसी तरीके से अब हम क्योंकि उसके बारे में हमको पता नहीं होता है, तो यहाँ भी हमको ए और सी के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है, और ए और सी के बीच अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है तो क्या हो जाएगा डाउट, और सिंगल डाउट क्या होगा गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, कह रहा है कुछ सी ए नहीं है। अब कुछ सी ए नहीं है, सेम प्रोसेस, अगर कुछ ए सी नहीं है डाउट, तो कुछ सी ए नहीं है ये भी क्या हो जाएगा डाउट हो जाएगा, और डाउट हो जाएगा सिंगल डाउट क्या होता है गलत होता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसी में हम लोग सम के केस में अब नॉट का कंक्लूजन देखते हैं कि सम के केस में कैसे नॉट का कंक्लूजन पूछता है, सम के केस में आल का कंक्लूजन कैसे पूछता है, सम का कैसे पूछता है, सम नॉट कैसे पूछता है, हम लोगों ने देख लिया। अब सम के केस में हम लोग एक बार नॉट का भी देख लेते हैं कि सम के केस में नॉट का कंक्लूजन कैसे पूछता है। चलिए, सम के केस में नॉट का कंक्लूजन, सम के केस में नॉट का कंक्लूजन,
चलिए, जैसे मान लीजिए हम कहें आपसे कि नो ए आर बी, नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। दूसरा है नो बी आर सी, नो बी आर सी, नो बी आर ए, नो बी आर ए, नो सी आर ए, नो सी आर ए। फिफ्थ है नो ए आर सी, नो ए आर सी, नो ए आर सी। ठीक, इतना हो गया। और क्या इसमें और कुछ बन सकता है? चलिए अभी बनेगा तो देखते हैं। ठीक है, अभी कह रहा है नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। अब कोई ए बी नहीं है, जबकि आपको दिख रहा है कि आपसे स्टेटमेंट में क्या कहा, आपसे स्टेटमेंट में कहा गया कि सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, और यहां पे क्या कह रहा है, नो ए आर बी, कोई ए बी है ही नहीं। बताओ सही होगा कि गलत होगा? 100% गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप हमसे कुछ बोलते हो तो हम भी आपसे कुछ बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और ये क्या कह रहा है कि आप हमसे एकदम नहीं बोलोगे। भाई जब हमारे आपके बीच थोड़ा सा रिलेशन है तो थोड़ा तो बात होगा ही। लेकिन ये क्या कह रहा है कि नो ए आर बी, कोई ए बी है ही नहीं, जबकि दिख रहा है कि कुछ ए बी है, और ये क्या कह रहा है, कोई ए बी नहीं है। तो बताओ क्या होगा? 100% क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है नो बी आर सी, नो बी आर सी, कोई बी सी नहीं है, जबकि दिख रहा है बी का इतना पार्ट सी के अंदर में है। बी का इतना पार्ट किसके अंदर में? सी के अंदर में। तो बताओ सही होगा? ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नो बी आर ए, नो बी आर ए, भाई ए का इतना पार्ट बी के अंदर में, तो बी का इतना पार्ट भी तो ए के अंदर में होगा। और कह रहा कोई भी ए नहीं है, यानी कि बी का ए से कोई रिलेशन नहीं है। खल्लास करो। क्यों? क्योंकि भाई आप हमसे कुछ बोलोगे तो हम भी तो आपसे कुछ बोलेंगे। और ये क्या कह रहे हैं कि आप हमसे कुछ यहां स्टेटमेंट में कहा कि कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, और यहां पे क्या कह रहा है कि भाई इनके बीच कोई रिलेशन है ही नहीं, नो बी आर ए। अब चलो इसको आपको लगाना है, नो सी आर ए, नो सी आर ए। हमने बताया था अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा तो बताओ क्या होगा? जिसके बारे में हमको पता नहीं है तो क्या हो जाएगा? कांड से, और कांड से क्या होता है? गलत होता है। सिंगल डाउट क्या हो जाएगा? गलत होगा। फिर क्या कह रहा है? नो ए आर सी। बार बार हम आपको ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में, तो हमें पता नहीं इनका इनसे रिलेशन है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डाउट, ये हो जाएगा आपका डाउट, और सिंगल डाउट क्या होगा? गलत होगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई? आल का केस, सॉरी सम का केस था। सम के केस में हम लोगों ने क्या देखा? नो का केस, नो का कंक्लूजन। सम का केस है और नो का कंक्लूजन कैसे बनता है, कितने तरीके से बन सकता है, ये हम लोगों ने देख लिया। सम के केस में अब देखो, हम लोगों ने सम के केस में आल का कंक्लूजन कैसे बनता है देखा, सम के केस में सम का कंक्लूजन कैसे बनता है, सम के केस में सम नॉट का कंक्लूजन कैसे बनता है, सम के केस में नॉट का कंक्लूजन कैसे बनता है, और अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? इसी को मिला जुला के। भाई अब अलग अलग तो हमने करा दिया, तो मिसलेनियस करा देते हैं कि कितने तरीके से। ऐसे जरूरी नहीं कि आपको अलग अलग एग्जाम में मिल ही जाए, आपको एग्जाम में अलग अलग नहीं दिया जाता, आपको एग्जाम में मिला जुला के दिया जाता है, इकट्ठा दिया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको मिसलेनियस भी बना लेते हैं। ठीक है, अब आपको दिमाग लगाना है, अब आपकी बारी है। वैसे हम लिख के छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लाइव क्लास चल रहा होता तो हम आपसे भाई पूछ लेते कि कौन सा सही है, आप रिप्लाई देते। लेकिन अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, अभी वीडियो बन के अपलोड करा जा रहा है, तो इसलिए अभी हम आपसे पूछ नहीं सकते। ठीक है, चलिए जैसे इसमें कंक्लूजन हम एकदम मिसलेनियस बना रहे हैं। ठीक, देखो हम पहला मिसलेनियस बना दें कि सम बी आर ए, सम बी आर ए। ठीक, पहला। दूसरा है सम सी आर बी, सम सी आर बी दूसरा। और हमारा तीसरा है सम ए आर सी, सम ए आर सी आल बी आर ए, आल
CRA, नो, नो ARB, नो ARB, नो ARB, नो CRA, नो CRA। ये इतना हो गया, ठीक है। इसी में और देख लेते हैं, इसी में और देख लेते हैं। नो का हो गया, अगर हम आपसे कहें कि सम BR, सम BR नॉट ए, सम BR नॉट ए, सम CR नॉट ए, सम CR नॉट ए। और उसके बाद आपसे इसी में एक और देखिए, अब इसी में आज हम लोग पॉसिबिलिटी भी देखेंगे, ठीक है। इसी में आज हम लोग पॉसिबिलिटी देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा क्लास, आप पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। एक एक केस हम आपको अलग बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी को अभी आज ही हम लोग फिनिश करते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका, इतने क्वेश्चन हो गए। अब आप देखिए सम BRA, अभी हम लोगों ने देखा था सम केस में सम क्या होता है, सही होता है। अगर कुछ AB है तो कुछ BA भी तो होगा, अगर कुछ AB है तो कुछ BA होगा कि नहीं होगा। अब बताओ सही होगा कि गलत होगा, ये क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि अगर कुछ AB है तो कुछ B भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, सम के केस में सही हो गया। सम CRB, अगर कुछ BC है तो क्या कुछ, अगर कुछ BC है तो क्या कुछ CB नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा। ये वाला पार्ट की बात कर रहा है, बताओ कुछ CB है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। लालचंद सर बता रहे हैं गुड कर दो, ठीक है, तो चलो गुड कर देते हैं। GS पढ़ाते हैं और रीजनिंग बहुत लगा रहे हैं आजकल। सम ARC, अब बताओ A यहाँ पे C यहाँ पे, डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, और हमने बताया था कि दो लोगों के बीच में अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो ये हो जाएगा आपका डाउट, और डाउट करके क्या करोगे, खल्लास करोगे, ठीक है। डाउट करके क्या कर देंगे, खल्लास, मतलब अब खल्लास ऐसे नहीं, गलत कर देना, ठीक है। आल BRA, अब बताओ सम के कैसे, कह रहा आल BRA, सारा का सारा B के अंदर में चला जाए, सारा का सारा B के अंदर में चला जाए, क्या ऐसा यहां पे दिख रहा है, यहां से तो गलत हो गया, लेकिन एक किसी का पॉसिबल डायग्राम बनेगा। तो देखो पहला हमारा स्टेटमेंट पहले चेक करते हैं, स्टेटमेंट क्या है, सम ARB, सम ARB, तो ये बताओ ये बताओ सम ARB, अगर हम इसकी बात ना करें, अभी इतना इतना सिर्फ देखो, ये वाला पार्ट हमने कहा था अगर ये डब्बा बन जाता है तो आल का केस बनता है, और आल के केस में सम क्या होता है, सही होता है। आल के केस में सम पॉजिटिव क्या होता है, सही होता है ना। तो आल का केस है, कुछ है आया तो क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा। तो बताओ कुछ AB है, सही है कि नहीं, कुछ AB है, सही है कि नहीं, जबकि सारे के सारे B को हमने कहां रख दिया, A के अंदर में रख दिया। ये आपका है पॉसिबल डायग्राम, और पॉसिबल डायग्राम है तो ये क्या हो जाएगा, यहां से सम ARB हमारा पहला स्टेटमेंट फुलफिल हो गया, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट हमारा सम BRC, सम BRC, कुछ BC है। अब बताओ भाई कुछ BC है, कुछ BC है, सही की गलत, कुछ BC है, सही की गलत, सही होगा। क्यों क्यों सही होगा, क्योंकि भाई यहां से B का इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, B का ये वाला पार्ट C के अंदर में दिख रहा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट ए भी फुलफिल हो गया। यानी कि हमारे जब दोनों स्टेटमेंट फुलफिल हो गए तो हम क्या ऐसा फिगर नहीं बना सकते हैं, ऐसा भी तो फिगर बन सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबल डायग्राम, और ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम। तो पॉसिबल डायग्राम से क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अब एक से सही एक से गलत तो क्या हो जाएगा, डाउट, और सिंगल डाउट क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। चलिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, जब हम लोग केस पढ़ रहे थे, कंक्लूजन पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए यहां की बात करें, अगर हम यहां पे कह रहा आल BRA, सेम चीज, आल BRA, आल BRA शायद यही तो बता रहा था, आल BRA क्या हो जाएगा, डाउट, और सिंगल डाउट क्या होता है, गलत, ठीक। अगला है आल CRA। अब बताओ सभी CA हैं, क्या दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं, दोनों के बीच अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं, हमने बताया कि अगर दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, डाउट, और सिंगल डाउट हमेशा क्या होगा, गलत होगा।
सिंगल डाउट क्या होगा, गलत होगा। अगला कह रहा नो ए आर बी, हमने बताया कि सम का केस हो और नो आ जाए, सम का केस हो अगर नो आ जाए तो या तो डाउट होगा या तो गलत होगा। नो ए आर बी, भाई जब कुछ ए बी है आप हमसे कुछ बोल रहे हो और कोई तीसरा कहे कि कोई ए बी है या नहीं है, मतलब हम आपसे एकदम बातें नहीं करेंगे, बताओ सही कहेगा गलत कहेगा, गलत कहेगा ना, क्योंकि अगर भाई कुछ ए बी है, अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी ए होगा। लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, सही होगा कि गलत होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है नो सी आर ए, नो सी आर ए, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं सी और ए के बीच, डायरेक्ट ए यहाँ पे सी यहाँ पे, और दोनों के बीच अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो क्या होगा, डाउट होगा, और सिंगल डाउट क्या होता है, गलत होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग दे देगा, इस तरीके से एग्जाम में पूछेगा। अगला है सम बी आर नॉट ए, कह रहा है कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, यहां से तो दिख रहा है नहीं है, लेकिन अगर इसी का हम लोगों ने भी पॉसिबल डायग्राम देखा था कि नहीं देखा था, देखा था ना। कह रहा है कुछ बी ए नहीं है, तो क्या ऐसे फिगर नहीं बन सकता, सारे बी को ए के अंदर में बैठा दो, हमारा बस स्टेटमेंट फुलफिल होना चाहिए। सम ए आर बी सही है, क्योंकि सारे बी को ए के अंदर में और आल में सम क्या होता है, सही होता है, तो पहला तो स्टेटमेंट फुलफिल हो गया, सम बी आर सी, बी का इतना पार्ट सी के अंदर में, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फुलफिल हो गया। अब बताओ भाई सम बी आर नॉट ए, क्या कहीं पे दिख रहा है कि कोई बी ए नहीं है, यहां से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यहां से दिख रहा है कि सम बी आर नॉट ए, ये वाला बी का पार्ट ए नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से सही हो जा रहा है, और यहां से अगर सही और यहां से गलत तो क्या हो जाएगा, डाउट होगा, और सिंगल डाउट क्या होगा, गलत होगा। ठीक, सिंगल डाउट क्या होगा, गलत होगा। अगला सम सी आर नॉट ए, फिर वही चीज कह रहा है कि कुछ सी ए नहीं है, यहां से तो दिख रहा है कुछ सी ए नहीं है, यहां से दिख रहा है कि कुछ सी ए नहीं है, यहां से तो आपका काम हो गया सही वाला, यहां से कुछ सी ए नहीं है सही हो गया, लेकिन अगर हम यहां से देखें कुछ सी ए नहीं है, चलो एक पॉसिबल डायग्राम इसका भी बना लेते हैं। आज क्लास लंबा जाएगा क्योंकि यहां पे हम पॉसिबल डायग्राम भी आपको बताते चल रहे हैं कि इसका पॉसिबल डायग्राम बन सकता है, और पॉसिबल डायग्राम आपको सीखते चलना है। ठीक है, अब कह रहा है कुछ सी बी नहीं है, अब बताओ पहला स्टेटमेंट हमारा कुछ ए बी है, फुलफिल हो गया, और सारे सी को बी के अंदर में रख दो यार, हो सकता है कि नहीं हो सकता। सम बी आर ए, आल का केस सम इज क्या होता है, सही होता है, यानी कि कुछ है क्या होता है, सही होता है, तो यहां पे बताओ कुछ बी सी है, सही कि नहीं, भाई बी का जितना पार्ट सी के अंदर में गया है सही हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। उसी तरीके से अगर आपसे कहे कि सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, तो यहां से गलत, यहां से क्या हो गया, सही, सम सी आर नॉट ए, यहां से दिख रहा है नहीं है, यहां से दिख रहा है गलत हो रहा है, तो एक से सही एक से गलत, ये भी क्या हो जाएगा, डाउट, और सिंगल डाउट क्या होता है, गलत होता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये रहा आपका मिसलेनियस, ठीक है, मिला जुला। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी में हम लोग इसको पॉसिबिलिटी केस भी देख लेते हैं, कैसे इसमें पॉसिबिलिटी केस पूछता है, कैसे पॉसिबल का कंक्लूजन बनता है, पॉसिबल पे कैसे कंक्लूजन बनते हैं, ये भी देख लेते हैं। क्लास लंबा होगा लेकिन समझ में पूरा आना चाहिए ना, थोड़ा सा अगर हम पॉसिबिलिटी यहाँ पे ड्राफ्ट कर देते तो आपके लिए दिक्कत होता। अभी डाउट सीखे, डाउट कैसे लगाना है, तो पॉसिबल डायग्राम सीखे तो पॉसिबिलिटी केस भी सीख लेते हैं। जैसे हम कहें आल ए आर सी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, बीइंग अ पॉसिबिलिटी, अब ये बताओ आल ए आर सी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ठीक, आल ए आर सी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, सभी ए के सी, सभी ए का सी होना एक संभावना है, सभी ए का सी होना एक संभावना है, ए यहाँ पे सी यहाँ पे, तो क्या डायरेक्ट रिलेशन है, अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो डाउट, और डाउट है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं क्या हो जाएगा, डाउट, और सिंगल डाउट हमेशा क्या होता था, गलत होता था, लेकिन कह रहा है सभी ए के सी होने की संभावना है। ये बताओ भाई अगर संभावना लगा दिया, डाउट प्लस पॉसिबिलिटी क्या होता है, सही होता है। पहले कहीं पे नोट कर लो, सही प्लस पॉसिबिलिटी क्या होगा, गलत होगा, गलत प्लस पॉसिबिलिटी क्या होगा, गलत होगा, डाउट प्लस पॉसिबिलिटी, डाउट प्लस पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगा, सही होगा। क्यों, देखो जैसे हम कहें
जैसे आप हमको जान रहे हो, मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मेरे रीजनिंग पढ़ाने की संभावना है, बताओ गलत है कि नहीं। मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा सही सॉरी मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा सही है ना। अब अगर कोई कहे मेरे रीजनिंग पढ़ाने की संभावना है, भाई जो चीज सही है मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं तो ये सही है ना। और सही में लगा क्या, पॉसिबिलिटी। सही में क्या लगा, पॉसिबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमेशा आप एक बात ध्यान रखना, सही प्लस पॉसिबिलिटी क्या होगा, गलत होगा। अब हम कहें मैं मैथ पढ़ाऊंगा, बताओ गलत होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, आपको पता है मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, आपको पता है। अगर मैं कह दूं मैं मैथ पढ़ाऊंगा तो आप कहोगे सर गलत है, आप तो रीजनिंग पढ़ाते हैं, कहेंगे ना। तो उसी तरीके से अगर मैं मैथ पढ़ाऊंगा गलत और मेरे मैथ पढ़ाने की संभावना है, मैंने क्या किया, गलत में पॉसिबिलिटी लगाया, मेरे मैथ पढ़ाने की संभावना है, तो मेरे मैथ पढ़ाने की संभावना है गलत, क्योंकि गलत में क्या लगा दिया, पॉसिबिलिटी लगा दिया, तब भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब बताओ, अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि इस चैनल पर मैथ चलेगी, पता नहीं, क्योंकि मैथ अभी चल नहीं रहा है। आपके प्रफुल्ल सर जान ही रहे हैं, अभी बिजी हैं, आउट ऑफ स्टेशन है। तो अगर मैथ चलेगा, पता नहीं कब चलेगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैथ चलने की संभावना है, तो आप क्या कहोगे, सही होगा, क्योंकि पता नहीं, जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है क्या होता है, डाउट होता है। जैसे हम कहें बाहर बारिश हो रही है, अब अगर आप देख रहे हो तो आपको पता है कि बाहर बारिश नहीं हो रही है, तो आप कहोगे नहीं हो रहा है, गलत बात है। अगर हम कहें बाहर बारिश हो रही है, आप नहीं देख रहे हो, तो आप क्या कहोगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आपके मन में डाउट आता है कि नहीं आता है। और अगर हम आपसे कहें कि बाहर बारिश होने की संभावना है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। तो जहां पे डाउट था, डाउट में लगा पॉसिबिलिटी क्या होता है, सही होता है। इतनी बात आप समझ लीजिए। जिसके बारे में हमको पता नहीं होता, हमेशा क्या होगा, डाउट होगा, और डाउट में पॉसिबिलिटी क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा ना। चलिए, तो यहां पे कहा कि ऑल ARC बीइंग अ पॉसिबिलिटी। अब जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ए और सी के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं, हमने बताया कि जब भी कभी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, जब भी कभी दो लोगों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, डाउट होगा। और डाउट में क्या लगा है, पॉसिबिलिटी। और डाउट में लगा पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डाउट प्लस पॉसिबिलिटी, डाउट प्लस क्या है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं। भाई देखो, कह रहा है सभी ए के सी होने की संभावना है, सभी ए सी है, हमें नहीं पता। पॉसिबिलिटी को भूल जाओ यार, पॉसिबिलिटी को एकदम किनारे करो। पहले तो ये देखो क्या सभी ए सी हैं, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं तो क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। फिर आप इसको चेक करो, देखो पॉसिबिलिटी ऐड हुआ है, डाउट प्लस पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन। अगला देखते हैं। चले, इसी में एक और क्वेश्चन देखने, अभी पॉसिबिलिटी 3-4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक, भागना मत। चलिए, अगर हम इसी में कहें कि सभी सी के ए होने की संभावना है, सभी सी का लिख लेते हैं, सभी सी का ए होना एक संभावना है। ठीक, सभी सी का ए होना एक संभावना है। अब बताओ, कह रहा ऑल सी आर ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी, सभी सी का ए होना एक संभावना है। भाई सी यहां पे, ए यहां पे, हमने बताया। पहले तो संभावना भूल जाओ, इसको आप साइड में करो। कभी भी आप हमेशा पहले मेन कंक्लूजन देखना, पॉसिबिलिटी मत चेक करना। देखो, सभी सी का ए होना एक संभावना है, सभी सी ए हैं। क्या यहां पे दिख रहा है सारा सी ए के अंदर में हमने कहा था कि अगर किन्हीं दो लोगों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा तो होगा डाउट, कांट से, और कांट से होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, डाउट। और डाउट यहां तो हो गया डाउट, क्योंकि आपसे कहा गया सभी सी ए हैं, और सभी सी ए हैं, हमें क्या मालूम है कि नहीं है, नहीं मालूम ना, क्योंकि ए यहां पे, सी यहां पे। लेकिन एक चीज देखिए, यहां पे लगा दिया इसने पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी लगा दिया तो बताओ क्या हो जाएगा, सही होगा कि नहीं, क्योंकि डाउट और प्लस पॉसिबिलिटी क्या होता है, गुड होता है। तो इसको भी क्या कर देंगे, गुड कर देंगे। ठीक, ये हो गया।
एक और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। जैसे हम कहें, हम आपसे कहें कि सभी सी का बी होना एक संभावना है, सभी सी का बी होना एक संभावना है, ऑल सी आर बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ऑल सी आर बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, सभी सी का बी होना एक संभावना। हमने कहा पॉसिबिलिटी करो किनारे, पॉसिबिलिटी को अभी देखना नहीं है, पॉसिबिलिटी आप भूल जाओ, इसको भूल जाओ। पहले ये देखो क्या सभी सी बी हैं, सभी सी बी हैं, क्या दिख रहा है कि सारा सी बी के अंदर में है? आप यहां से कहोगे नहीं सर गलत कह रहा है, लेकिन अगर इसी का पॉसिबल डायग्राम देखिए, सभी सी बी हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, पॉसिबल डायग्राम है। स्टेटमेंट हमारा क्या था? सम ए आर बी, कुछ ए बी है, फुलफिल हुआ। दूसरा स्टेटमेंट था सम बी आर सी, कुछ बी सी है, ये भी फुलफिल हुआ। तो ये बताओ बच्चे कि क्या डायरेक्ट रिलेशन है? सॉरी, डायरेक्ट रिलेशन तो है ही, लेकिन यहां पे देखिए सभी सी बी है, यहां से तो दिख रहा है। तो पॉसिबल डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो सभी सी बी है, सही हो गया। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डायग्राम की बात करें तो सभी सी बी है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत। और एक से सही एक से गलत तो क्या हो जाएगा आपका? आप कहोगे सर डाउट है, हम कह नहीं सकते कांट से। अब आप कह नहीं सकते तो भाई जब कह नहीं सकते, डाउट तो था ही, अब कह नहीं सकते मतलब पॉसिबिलिटी, अब कह नहीं सकते उसमें क्या लग गया? पॉसिबिलिटी लग गया, तो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। तो कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपका डाउट है, सही प्लस पॉसिबिलिटी ऑलवेज गलत होगा, गलत प्लस पॉसिबिलिटी ऑलवेज गलत होगा, लेकिन अगर डाउट प्लस पॉसिबिलिटी लगा है तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका सम का केस। हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई भी चीज आएगा सम के केस में। सम क्या आपके सिलॉक से भी कहीं से बाहर आने वाला नहीं है। बस आप वीडियो को पूरा देखा करिए। आप लोग क्या करते हो, वीडियो थोड़ा देखोगे, हाँ सौरभ सर का वीडियो आया, थोड़ा सा देख लो भाई, व्यूज आ जाए उनका, व्यूज देख लेंगे कि हाँ व्यूज बढ़ गया। तो आप भाई मेरे व्यूज ना बढ़ाओ, आप पूरा का पूरा वीडियो देखो। अगर आपको पढ़ना है, वाकई कुछ करना है, तो आप लगे रहिए, आप परेशान मत होइए, जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आज हमारा सम का केस था। आज हम लोग सम भी फिनिश कर दिए, आल फिनिश हुआ, सम फिनिश हुआ। अगले में हम लोग देखेंगे सम नॉट का केस। ठीक है, तो ये रहा आज का। तब तक के लिए धन्यवाद।